जय जय सिया राम, जय बजरंगबली। श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुभ दिन मंगलवार को हम श्री हनुमान चालीसा के दोहों का वेदांत सम्मत व्याख्या अपने श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर करते हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि आगामी 24 फरवरी 2024 को संत शिरोमणि संत रविदास की महाराज की जयंती है। तो इस शुभ दिन मंगलवार को हम संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे अपने भक्ति दर्शन चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सब जानते ही हैं साहब, भारत के आकाश में करोड़ों अगणित नक्षत्र और तारामंडल प्रतिदिन दिखाई देते हैं। उनमें कुछ तारामंडल बेशकीमती कहे जाते हैं, जो सप्तऋषियों को संबोधित करते हैं। साधारण भाषा में कहें, एक हमारे तारामंडल को ध्रुव तारा कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के परम भक्त ध्रुव के नाम पर आच्छादित है। और जो सप्तऋषियों की जो सप्त धाराएं हैं, वो तारामंडलों में हम उन्हीं में से एक धारा को आप रविदास की संज्ञा दे सकते हैं, संत रविदास की संज्ञा दे सकते हैं। आकाश के तारामंडलों में स्थापित संत शिरोमणि संत रविदास आज के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से, जिस वर्ग और जाति में वो पैदा हुए, हमारा संविधान अब हमें उसकी इजाज़त नहीं देता कि हम उसके लिए उस जाति सूचक शब्द का प्रयोग करें। तो अति निम्न जाति में होने के बावजूद भी परात्पर परब्रह्म श्री राम की निर्गुण चरित्र का जो वर्णन संत रविदास ने अपने जीवन में उतारा, यद्यपि वह चरमकार थे। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मेरे ख्याल से तो शायद 99% हमारी यंग जनरेशन को और हिंदुओं को ये पता ही नहीं होगा कि चित्तौड़गढ़ के महाराजा की धर्मपत्नी रानी झालीबाई, जो बाद में मीराबाई बनी, रानी झालीबाई उनकी परम शिष्या बनी। जब वो वाराणसी आई, काशी आई, तो काशी में आकर के जब उन्होंने जो है अपने चारों ओर देखा और जहाँ जहाँ वो ठहरी, और भाई उस समय तो जो है असंख्य उपहार, सोना चांदी हीरे मोती लेकर आई थी। महारानी थी चित्तौड़गढ़ की, कोई छोटा मोटा राज्य तो था नहीं। राजस्थान का आप स्टेट देख लीजिए कितना बड़ा है, तो उस समय चित्तौड़गढ़ हुआ करता था प्रमुख। तो रानी झालीबाई ने, आप आश्चर्य रह जाएंगे कि स्वर्णिम युग के अनेक संतों में से संत रविदास को जो है अपना गुरु माना। और एक बात और मैं अपनी यंग जनरेशन को बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, जो शायद आपको किसी भी अन्य चैनल पे आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। वो आप श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर भाई राहुल सिंह के चैनल पर जाकर के ही देख सकते हैं, या हमारे वेदांत सम्मत व्याख्या वहाँ पर सुन सकते हैं आप, लाला चिदांश अग्रवाल की। वो ये है कि देखिए, संत कबीर और संत रविदास, ये दो ऐसे संत हैं जो रामानंदी शाखा के गुरु संत रामानंद के शिष्य हैं। और दोनों साहब अनुसूचित जनजाति से हैं आज के हिसाब से, और रामानंद जो हैं वो ब्राह्मण रहे। तो अगर रामानंद जी गंगोत्री हैं, तो उसकी दो धाराएं जो निकली हैं गंगोत्री से, जो प्रकट हुई हैं, वो एक संत कबीर जिन्हें हम गंगा कह सकते हैं, और दूसरी संत रविदास जिन्हें हम यमुना कह सकते हैं। ये जो दो धाराएं हैं, और सबसे बड़ी मजेदार बात देखिए आप, जो हमारे चैनल पर है उपलब्ध, कि संत कबीर और संत रविदास जी की वजह से रामानंद की पहचान है। मजे की बात देखिए आप, दो ऐसे शिष्य जिन्होंने एक ब्राह्मण को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जिस ऊंचाई पर उन्हें पहले होना चाहिए था, संत कबीर और संत रविदास। और दोनों के विषय में आप ज़्यादा जानकारी जानते ही हैं, आजकल तो एंड्रॉयड टीवीज़ और मोबाइल्स का ज़माना है साहब। तो हम इसमें, अच्छा रही बात उनके जीवन चरित्र की, वो आप सबको लगभग पता ही है, उसमें ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि हम वहाँ तक अभी पहुँच नहीं सकते।
उनकी श्रेणी तक बहुत उच्च कोटि के संत थे संत रविदास जी। राम की जिस राम राज्य की जिस परिकल्पना को संत तुलसीदास जी ने साहब सगुण रूप में स्वीकार किया, उसी धारा को संत रविदास ने निर्गुण रूप में जनता को बताया। तो उनके बीच में जैसे अब आजकल एक सोशल मीडिया के ज़माने में ये जो कुछ लोगों के द्वारा एक कंपैरिजन करने की एक परिपाटी चल पड़ी है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है साहब आज के समय में। मैं मानता हूँ जितने भी उच्च कोटि के संत हुए, दार्शनिक हुए स्वर्णिम काल में, ये मान लीजिए कि 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी भारत का भक्ति का और दर्शन का स्वर्णिम काल है। तो उस दौरान ये जो संत हुए, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वो सब अपनी अपनी जगह पर उच्च कोटि के विद्वान हैं। आपको वेदांत समझना चाहिए, वेदांत बल्कि खुद पढ़ना चाहिए। आपको श्रीमद् भगवद गीता खुद पढ़नी चाहिए। और हम आपसे निवेदन करेंगे श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर कि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर समझें। और अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल है, हनुमान जी हमारे सदगुरु हैं साहब, वो एक सत्यनिष्ठ चेतना है। हर मंगलवार को हम उनके विषय में कहते हैं। और आजकल आप बड़ा सुन ही रहे हैं साहब अनेक संतों से कि भैया, एक तो हमारे बहुत प्रमुख संत हैं जो आजकल बिल्कुल पूरी तरह से छाए हुए हैं, करोड़ों उनके फैंस हैं, आप सब जानते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा। तो एक दोहा लिखा हुआ है संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने, वहीं से बात को कहकर समाप्त करेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।